दफा हो जा। मामी जी आप ये सब कुछ क्या करिए। राम राम, बूढ़ा बोलू तो जुबान कट जाए। इस सीता और गीता ने तो मेरी नाक कटा दी, मेरे सीने में कलंक का महल खड़ा कर दिया। शर्मा जी, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप सुन भी रहे हो कि नहीं? आपकी भांजियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। प्रभु जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कितनी बार आपसे कहा कि उन दोनों लड़कियों की शादी करवा दो, उन्हें इस घर से निकालो, लेकिन नहीं, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद किए बिना वो दोनों लड़कियां यहाँ से थोड़ी ना जाएंगी। अरे देख लेना, इन दोनों की वजह से ना मेरी बेटी की शादी अटक जाएगी। और हाँ, अगर ऐसे हुआ ना तो मैं कह देती हूँ, मैं हम दोनों की शादी में ऐसे अटकान डालूंगी कि मेरे नाम से आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगी। अरे अच्छे खासे 10 लाख रुपए आ रहे थे, अब वो भी नहीं आएंगे। मम्मी मम्मी, ये देखो अब क्या हुआ। ये सब तुम दोनों के जलवे हैं। इसे उठा और बाहर जाके दिखा, चल निकल। मामी जी प्लीज। यहाँ कोई मामी मामी नहीं है, समझी? और हाँ, मुंह उठा के वापस आ गई ना तो शर्मा जी की कसम, तुम दोनों की बची कुची शर्म भी ना बेच खाऊंगी। हैं? चला 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 निकला। रूहान, हाँ। तुम ठीक तो? जी माँ। हाँ? मामी जी हम लोग दोनों इतनी रात को कहाँ जाए? जहाँ ये रात ले जाए, बहुत ठिकाने हैं तुम दोनों के पास, बस मेरा ठिकाना छोड़ो। चल हट। मामी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मामी जी। टोले की माँ, लोग देख रहे, अंदर जाके बातें करते हैं ना, सबके सामने तमाशा क्यों अरे करें? तमाशा तो मेरा हो रहा है शर्मा जी, और आप इन दोनों लड़कियों को घर में घुसाना चाहते हैं। अरे इन दोनों तितलियों को तो मैं अपने घर की चौखट पे कदम तक नहीं रखने दूंगी। एक है पढ़ती चिड़िया, एक है उड़ती चिड़िया। पहले तो सिर्फ बड़े के अरमानों के डंडे थे, पर अब तो छोटे के भी बड़े बड़े फंडे हैं। तालियां भाई तालियां है। क्या बात है, क्या गजब की गुल खिला रही है दोनों। लेकिन ये गुल इस घर में नहीं खिलेंगे, समझे? बदनाम करके रख दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन दोनों ने। मामी जी आप गलत समझ रही हैं। हाँ, मुझे तो सही समझ में आता ही नहीं ना। मुझे मेरे घर में मुन्नी और शीला की बारात नहीं निकालनी। और आप अगर इन दोनों लड़कियों को घर में घुसाने की या फिर इनसे किसी भी तरह का रिश्ता रखने की कोशिश भी की ना, तो मेरा मरा मुंह देखेंगे आप। और तुम दोनों लड़कियां अभी रुको, कुछ लाना है, कुछ देना है तुम लोगों को, हैं? यही रुकना। मामा जी ये ले। रखो, अपनी माँ की फोटो भी ले जाओ अपने साथ, और दोबारा मुंह उठा के वापस आई ना तो ये मामी अपना असली रूप दिखाएगी। क्या हुआ शर्मा जी, आपको अलग से बुलाओ? चलिए चल। प्रिया, एक मिनट। इतनी रात को कहाँ जाओगे? पता नहीं बड़ी माँ, अब तक तो मामा मामी के घर की छत थी, लेकिन अब उन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया। अब जा किस्मत। इतनी जल्दी हार नहीं मानते प्रिया। एक दुनिया गई तो क्या हुआ, तुम्हारी दूसरी दुनिया तो है ना। मैं हूं अभी तुम्हारी बड़ी माँ। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। हाँ माँ सही कह रही हैं, इतनी रात को कहाँ जाओगी तुम दोनों? चलो घर चलते हैं। बड़ी माँ मुझे माफ कर दीजिए, आप जानती है कि मैं आपको मना नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं इस समय आपके साथ आपके घर पर गई तो लोगों को बात करने के 1000 मौके मिल जाएंगे।
अब मैं मेरी बहन पर कोई उंगली उठाए नहीं देख सकती। अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो कुछ भी है वो आपकी वजह से हुआ, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बहन की जिंदगी में बहुत आग लग चुकी है। अब मैं इस पर और कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी। प्रिया, मैं तुम्हारी बहन के लिए ही कह रही हूँ। उसकी हालत देखिए तुमने, ऐसी हालत में तुम उसको कहाँ लेके जाओगी? और दुनिया बहुत खराब है प्रिया। रात के अंधेरे में इंसान नहीं, शैतान मिलते हैं। इसलिए प्लीज मेरी बात मान जाओ। बड़ी माँ, आपके हम पर पहले ही बहुत एहसान है, लेकिन इस बार आप हमारी खुददारी में हमारा साथ दे दीजिए। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहती है तो क्या मैं एक रात के लिए आपके होटल के स्टाफ रूम में रह सकती हूँ? मैं सुबह उठकर कोई ना कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगी। ये भी कोई पूछने की बात है प्रिया? मैं तो तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी भी अपनी एक जिद है। कोई नहीं, तुम होटल में रहना चाहती हो, ठीक है, सारा इंतजाम हो जाएगा। ड्राइवर, इन दोनों का सामान गाड़ी में रखवा दो और इन्हें होटल पहुंचा दो। जी मैम साहब। और हाँ, सिर्फ आज की रात नहीं, जब तक तुम्हारे रहने का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तुम वहां रुक सकती हो, ठीक है? थैंक यू बड़ी माँ। ख्याल रखो अपना और इसका भी। चले। अंदर क्यों बैठे हो? बाहर नहीं आना? माँ आप चलिए, एक काम अधूरा रह गया, पूरा करके आता हूँ। होटेलियर रुद्र शेखावत के भाई रूहान शेखावत को उन्हीं के होटल में काम करने वाली एक स्टाफ की बहन के साथ शर्मनाक स्थिति में देखा गया। मैम आपका लगेज। चल। अरे देखो, ये तो वही लड़की है जिसकी फोटोज रूहान सर के साथ वायरल हुई है। ये अपनी प्रिया की बहन है। आई कैन बिलीव दिस यार। मुझे तो रूहान सर बड़े सीधे साधे लगते थे, मुझे नहीं पता था कि वो भी रुद्र सर की तरह इतने फ्लर्टी। अब लड़की इतनी हॉट है तो कोई भी फ्लर्टी हो जाएगा ना। अंजलि, तू अंदर चल, ध्यान मत दे, आजा। मुझे थप्पड़ मारा था ना, अभी तो शुरुआत है। ये सजा से शुरुआत है, अंजाम और भयानक होगा। इस बॉयफ्रेंड से पूछो ना, वैसे भी इसी के लफड़े रहते हैं इधर उधर। इसके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं ना, पावरफुल लोग के साथ उठता बैठता है। इसी को बोलो ढूंढेगा तुम्हारी बहन को, जाकर जाओ। लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पी ली, नशा सर पे चढ़ के बोल रहा है। सुना तो होगा, नींबू पानी से अच्छा अच्छा नशा उतर जाता है। तो एक काम कर, तू भी एक डुबकी लगाई दे, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे।
तुझे क्या लगा था तुझे डुबा डुबा के मारूंगा? रुद्र शेखावत किसी को इतनी आसान मौत नहीं देता। मेरे बारे में बोला था ना? जोर से लगी क्या? आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम गलती से भी मेरे बारे में कुछ मत बोलना। इनफैक्ट मेरा नाम भी मत लेना। चलो गलती होगी सर, आइंदा से नहीं होगा। अपनी माँ की फोटो भी ले जाओ अपने साथ, और दोबारा मुंह उठा के वापस आई तो ये मामी अपना असली रूप दिखाएगी। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं माँ। एक बात पूछूं? पूछिए ना माँ। तो प्रिया की बहन अंजलि के साथ क्या कर रहा था? अंजलि, तू रोहन सर के साथ क्या कर रही थी? पता मुझे। अंजलि, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था, तू क्यों नहीं समझती? मैंने तुझसे कहा था ना कि रुद्र सर की फैमिली से दूर रहा कर। अब बता मुझे क्या कर रही थी तू रोहन सर के साथ? और वो लोग कौन थे जिन्होंने तुझे किडनैप किया? मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, बस अचानक से आए और हमें किडनैप कर लिया। और फिर अंजलि, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। तू रोहन सर के साथ क्या कर रही थी? जी, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलने गई थी बस। मुझे दूर दूर तक नहीं पता था कि कोई हमारे साथ ऐसी घटिया हरकत करेगा। यहाँ देख मेरी बहन, सपने देखना ना अच्छी बात है, लेकिन सपने ऐसे भी मत देख जो नासुर बन के आंखों में चुभने लग जाए। अंजलि, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, इसीलिए उनकी ना ही दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी। बेहतर यही होगा कि इन लोगों से ना दूर रहा जाए। अच्छा ठीक है, तू फिक्र मत कर, अब जो कुछ भी हो गया उसे भूल जा। मैं हूं ना तेरे साथ हर घड़ी हर पल, ठीक है? तू यहीं पर रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रुद्र सर के लिए काम शुरू करने से पहले मुझे इस बात का एहसास तो था कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं तुम्हारी बहन के लिए ही कह रही हूँ। उसकी हालत देखिए तुमने, ऐसी हालत में तुम उसको कहाँ लेके जाओगे? और दुनिया बहुत खराब है प्रिया। माँ, अंजलि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसे पसंद करता हूँ। पहले उसकी लाइफ में मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स है। माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बेटा, ये दुनिया ना ऐसी है, कुछ भी बुरा होता है ना तो लड़कियों में हजार ऐब निकालते हैं, लेकिन अगर लड़का हो तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है। और तो और उसका नाम तक भूल जाते हैं। रोहन कुछ भी नहीं बदला है, ये दुनिया ऐसी ही है। ये दुनिया लड़कियों को जीने नहीं देती, फिर उसकी गलती हो या ना हो। जहर जैसा कड़वा पन्ना भी का घूंट पीते रह जाती है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि उसे पता है ना कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो ये दुनिया उसकी सांसें बंद कर देगी। बेचारी लड़कियां जिन पर भी ये बीतती है ना, जीते जी मर जाती है। ऐसी लड़कियों को तो एक अच्छा घर भी नसीब नहीं होता। तो सोच भी नहीं सकती बेटा कि अंजलि के साथ इतना बुरा हो जाएगा। पता नहीं और कितना बुरा होने वाला है, और बेचारी किस हाल में होगी वो। क्या गजब की गुल खिला रही है दोनों, बदनाम करके रख दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन दोनों ने। ये तो वही लड़की जिसकी फोटोज रोहन सर के साथ वायरल हुई है। ये अपनी प्रिया की बहन है।
डोरबेल तो रिंग हो रही है, तो अंजलि क्यों नहीं दरवाजा खोल रही? अंजलि, अंजलि, दरवाजा खोल। क्या कर रही है? दरवाजा खोल अंजलि। कॉल करती हूँ। अंजलि तो फोन भी नहीं उठा रही है। ये लो जी, बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अंजलि, अंजलि प्लीज दरवाजा खोल, मैं हूँ प्रिया दी। अंजलि, कोई है? प्लीज कोई मेरी हेल्प कर दो दरवाजा खोलने में, प्लीज। अंजलि, अंजलि प्लीज दरवाजा खोल अंजलि। अंजलि, अंजलि, अंजलि क्या कर रही है? छोड़ इसे, छोड़ ये सब। पागल हो गई क्या? नीचे उतर। क्या कर रही थी तू? पागल हो गई क्या अंजलि? क्या करने जा रही थी? क्या करती मैं तेरे बिना? कैसे जीती मैं? प्लीज, नहीं मुझे मर जाने दो प्लीज। मुझे नहीं जीना है, बेग ऑफ यू थी, प्लीज मुझे मर जाने दो। चुप कर। क्या कर रही थी तू अंजलि? क्या करती मैं तेरे बिना? कहाँ जाती? कैसे जीती मैं? माँ पापा को क्या जवाब देती? बता मुझे। तू अपनी जान लेने जा रही थी अंजलि। कैसे? क्यों? हमें बताओ मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया। आज तक मेरा एक बॉयफ्रेंड नहीं बना और आज मेरा नाम एक लड़के के साथ जोड़ा जा रहा है। सब मुझे नफरत की नजरों से देख रहे हैं। सब जगह बस यही बातें हो रही। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया पे बस यही दिखा रहे कि मैं एक लड़के के साथ किडनैप हो गई थी। हमको पता है लड़के के साथ किडनैप होने का मतलब क्या होता है? मतलब मैं उसके साथ थी। नहीं आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है? और वो पिक्चर्स, एक भी पिक्चर सही नहीं है उसमें से। पर मैं ये किसी को कैसे समझाऊं? मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है, क्या होगा, क्या होने वाला है। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे फ्रेंड्स मुझसे कैसे बात करेंगे, मुझे नफरत की नजरों से देखेंगे, मुझे अवॉइड करेंगे, वो क्या करेंगे मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। कहाँ मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छे से लड़के से शादी करूंगी, लाइफ सेट कर लूंगी, बड़े बड़े सपने देखूंगी, पूरे करूंगी, ग्रैंड लैविश लाइफ। वो सफेद घोड़ा, वो राजकुमार थी। देखो ना ये क्या हकीकत है? मेरे सारे सपने टूट गए थे, मेरे सारे सपने टूट गए। अंजलि मुझे देख, याद है? देख मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगी और उससे तेरी शादी कराऊंगी, ठीक है? मैं लाऊंगी तेरी दी, ठीक है? पर अब उसके लिए क्या करोगे? अंजलि करना क्या है यार? जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि भगवान तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का भेजेगा, जो तेरे लिए बना हो, जो सबसे अलग हो। और मैं वो लड़का तेरे लिए ढूंढूंगी, तेरी प्रिया दीदी। माना अब कोई अच्छा सा लड़का ले आओगी, उसको क्या कहोगे कि मैं उस लड़के के साथ क्या कर रही थी उस कंडीशन में जो मैं किडनैप हुई? बोलना नहीं, अब उसको क्या बोलोगी? मेरा छोड़ो, आप अपना बताओ। मेरी वजह से अब आपका भी तो घर नहीं बसेगा ना, हम दोनों बर्बाद हो गए। अब हमें कोई आवाज नहीं कर सकता। और वो रोहान, वो तो लड़का है ना, उसका कुछ नहीं होगा।
पर मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई ना। यदि क्या वो रूहान मेरा हाथ थामेगा? क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना, कि उसकी वजह से ही हुआ है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। I'm worried, Priya. I'm finished. I'm finished. अंजलि, अब कुछ नहीं हो सकता। आ जाइए, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। देख अंजलि, मैं तेरी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं जाऊंगी बड़ी माँ के पास और बात करूंगी उनसे। रूहान सर के साथ साथ तू भी किडनैप हुई थी और इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तो तू क्यों भुगतेगी? अगर बड़ी माँ प्यार से मानी तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ूंगी, उनके पैर पड़ूंगी, तेरे लिए दया की भीख भी मांग लूंगी, लेकिन तेरी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी।